everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 1 in social studies and our chapter name is Sphere Blueprint. So let's get started our chapter now. Firstly, आपसे चैप्टर में बोला गया है स्पिन द ग्लोब एंड पॉइंट टू एनी कंट्री. आपको क्या करना है, ग्लोब जो होता है उसको स्पिन करना है, घुमाना है और किसी भी कंट्री पर पॉइंट आउट करना है. आपको उसका नेम सर्च करना है और उसके बारे में कुछ फन फैक्ट शेयर करने हैं और वो अपनी क्लासमेट्स के साथ में सब शेयर करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोब. ग्लोब के बारे में समझते हैं. ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. देखिए, ग्लोब जो होता है वो छोटा सा राउंड कलर का एक मॉडल होता है हमारी अर्थ का. वी कैन से दैट अ मैप इज़ अ फ्लैटेंड ग्लोब. हम ये कह सकते हैं कि मैप जो होता है एक फ्लैटेंड ग्लोब के जैसा होता है. मैप्स आर मोस्ट यूजफुल सिंस ग्लोब्स आर नॉट ईजी टू कैरी. मैप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लेकिन ग्लोब्स जो होते हैं हम उसको हर जगह कैरी करके नहीं ले जा सकते. ऑल्सो अ मैप गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस इन मोर डिटेल्स दैन अ ग्लोब. मैप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है ज़्यादा जगहों की, वो ज़्यादा डिटेल में दी हुई होती है ग्लोब के मुकाबले में. ग्लोब में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक उस पर दी गई होती है, एक इस तरीके से इस पे इंफॉर्मेशन दी जाती है. और लेकिन जो मैप होता है उसमें सब तरीके की इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल्स होती हैं. वी नीड टू टर्न अ ग्लोब अराउंड टू लुक एट डिफरेंट प्लेसेस. हमें ग्लोब को टर्न करने की ज़रूरत होती है दूसरी जगहों को देखने के लिए. हैंस इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू कंपेयर प्लेसेस. तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम जगहों को, जो हमारे स्थान होते हैं ग्लोब पे जो दिए होते हैं, उनके बारे में हम कंपैरिजन कर सकें. But on the flat surface of a map, we can look at different places at the same time and compare them. लेकिन जो मैप का जो फ्लैट सरफेस होता है उस पर हम अलग अलग जो हमारे प्लेसेस होते हैं उसको सेम टाइम पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनके बीच में, और हमें चीज़ें भी पता चल पाती हैं. ज़्यादा से ज़्यादा सेम टाइम पे हम ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं. लेकिन ग्लोब पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अब हम समझते हैं मैप्स. अ मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर एरिया और पार्ट ऑफ एन एरिया. एक मैप जो होता है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम दूर से देख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज़ के बारे में? एंटायर एरिया और पार्ट ऑफ एन एरिया, यानी कि एक पूरे हिस्से को या फिर एक जो हमारा स्थान है उसके एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है मैप के अंदर. स्पेशली एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है स्केल के अकॉर्डिंग. जो हमारा स्केल होता है उस पे ड्रॉ करते हैं हम. मैप्स आर इजी टू कैरी एंड स्टोर. दे कैन बी फोल्डेड एंड कीप इन स्मॉल प्लेसेस. मैप्स जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान होता है. उसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और साथ में इसको हम फोल्ड करके छोटी सी छोटी जगह पे भी आराम से रख सकते हैं. मैप गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एरिया. मैप जो होता है उसमें ज़्यादा डिटेल में जानकारी दी हुई होती है किसी भी एक एरिया के बारे में. दे कैन शो लार्ज पोर्शन ऑफ एन एरिया एट वंस. और मैप पर जो बड़े बड़े एरिया होते हैं उसको भी शो किया जा सकता है. मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज. मैप्स जो होते हैं अलग अलग साइज़ के होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं. आगे समझते हैं. द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मैप्स आर. सबसे पहला हमारा 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं. पहला फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. पहले समझते हैं फिजिकल मैप के बारे में. फिजिकल मैप शो द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद देयर कैपिटल एंड स्टेट बाउंड्रीज. जो हमारे फिजिकल मैप्स होते हैं उसमें अलग अलग जो हमारे देश होते हैं, कंट्रीज होती हैं पूरे वर्ल्ड की, साथ में उनकी कैपिटल कंट्रीज कौन सी है और उनकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है, ये सभी चीज़ें हमें फिजिकल मैप में शो की जाती हैं. बात करते हैं पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप शो द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट एज वेल एज सिटीज़. जो पॉलिटिकल मैप होते हैं उसमें जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, द्वीप हैं, महाद्वीप हैं और देश हैं, राज्य हैं, और साथ में साथ उनमें कौन कौन से शहर हैं, ये सभी चीज़ें दी होती हैं. तो मतलब कहने का है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है पॉलिटिकल मैप में. बात करते हैं थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप में हमें कुछ विशिष्ट प्रकार की जानकारी दी हुई होती है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में. जैसे कि एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन एन एरिया. कैसे, किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती है थीमेटिक मैप में? जैसे कि एक एरिया के अंदर कितना हमारा रेनफॉल हुआ है, कितना हमारा रेनफॉल हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया में, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. द व्हीट कल्टीवेशन इन ए कंट्री. और एक देश में गेहूं का उत्पादन क्या हुआ है, ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं. दीज मैप आर नेम अकॉर्डिंगली डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दैम. और इन मैप के जो नाम होते हैं ये उसी बेस पे डिपेंड करते हैं कि उसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है. ए बुक दैट कंटेन ए कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस.
वो बुक जिसके अंदर मैप्स का पूरा कलेक्शन होता है उसको एटलस कहा जाता है। While maps have many advantages, they carry some disadvantages as well. मैप्स में बहुत सारे फायदे तो होते हैं लेकिन साथ में साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप बट मैप आर ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस। जो अर्थ होता है वो एक स्फेरिकल शेप में ग्लोब पर इस तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन जो मैप्स होते हैं वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किए जाते हैं। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं माने जा सकते। तो आगे समझते हैं क्या बोला है। यहाँ पे ये देखिए फिजिकल मैप है और ये पॉलिटिकल मैप है। आगे आपसे बोला है लैंग्वेज ऑफ एन मैप, लैंग्वेज ऑफ ए मैप। वी नीड टू know certain things about a map such as direction, scale, colors and symbols, legend और key in order to understand it. एक मैप को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी जानना होगा, जैसे कि डायरेक्शन के बारे में, स्केल के बारे में, कलर्स के बारे में और सिंबल्स के बारे में, लीजेंड के बारे में या फिर की के बारे में। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मैप में दी गई है उस चीज़ को जानने के लिए हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो चीज़ें होती हैं इनको मैप की लैंग्वेज कहा गया है, यानी कि लैंग्वेज ऑफ ए मैप, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों की अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम पूरे मैप को एनालाइज कर पाएंगे और उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। समझते हैं डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मैप। डायरेक्शन जो होती है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक मैप का। इट हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस इजीली। डायरेक्शन की सहायता से हम एक जगह को आसानी से बता सकते हैं। मैप्स आर जनरली ड्रॉन विद द डायरेक्शन। मैप्स जो होते हैं वो दिशाओं के साथ बनाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल ऊपर वाली सामने वाली डायरेक्शन होती है। इट इज़ इंडिकेटेड विद एन एरो मार्क एन। और इसको किस चीज़ से बताया जाता है, किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन के साथ में एक एरो के साथ में नॉर्थ डायरेक्शन को बताया जाता है एक मैप के अंदर। वंस यू नो दैट द नॉर्थ इज at the top, it is easy to locate the south which is at the bottom and opposite to the north. अगर एक बार आपको पता चल गया कि नॉर्थ डायरेक्शन मैप में ऊपर टॉप पर है तो इससे हम आसानी से और डायरेक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता चल जाएगी कि साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है। साउथ बिल्कुल उसके नीचे की डायरेक्शन होती है, ये देख सकते हैं ये नॉर्थ है, नॉर्थ के नीचे वाली डायरेक्शन ये साउथ डायरेक्शन है। और साथ में आपसे बोला है इधर और बिल्कुल ऑपोजिट में नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ठीक है। ईस्ट जो होगी वो बिल्कुल मैप के राइट वाली डायरेक्शन होगी और वेस्ट जो होगी वो लेफ्ट वाली डायरेक्शन होगी। वी नो दैट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ आर 4 मेन डायरेक्शंस। हम सभी को पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये जो होती हैं हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। मैप पर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सबसे डाउन वाला जो हिस्सा होता है बॉटम में वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ईस्ट जो होता है राइट साइड में होती है, राइट डायरेक्शन हमारी ईस्ट होती है, आप देख सकते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन है। और वेस्ट जो होती है ये लेफ्ट साइड होती है, इधर की साइड होती है। ये सभी जो डायरेक्शन है इन सभी से हमें मैप पर जो भी हमारे प्लेसेस होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाती है। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट लाई द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होगी वो साउथ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्केल के बारे में। मोस्ट मैप डिपिक्ट एन एरिया विच इज़ वेरी लार्ज ऑन लैंड। मैप पे वो सारा एरिया बताया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द साइज ऑफ ईच कंट्री एंड सिटी ऑफ द अर्थ ऑन द मैप। तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर कंट्री का, हर शहर का साइज जो है पूरे मैप पर ड्रॉ कर पाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो मैप्स जो होते हैं वो स्केल के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं। स्केल जो होता है ये किसकी फॉर्म में होता है, रेशो की फॉर्म में होता है, जो कि साइड में या फिर मैप के नीचे बिल्कुल बताया जाता है कि इतना सेंटीमीटर इतना स्केल हम लेके चले हैं। इट विल शो समथिंग लाइक, ये बिल्कुल रेशो होता है जैसे कि 1:1 lakh which indicate that 1 unit on the map is equal to 1 lakh unit on land। और इससे हमें पता चल जाता है कि एक यूनिट जो है मैप पे वो किसके बराबर होगी, 1 लाख यूनिट के इक्वल होगी। दिस स्केल इज द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल जो होता है रेशो होता है किसके बीच का, जो डिस्टेंस है मैप के बीच का और जो ग्राउंड से पूरा डिस्टेंस है उनके बीच का, दोनों का रेशो होता है। लेट अस टेक ए एंड बी एज 2 प्लेसेस ऑन ए मैप। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, स्केल लेना है, 2 प्लेसेस लेने हैं मैप पे, ए और बी। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200
किलोमीटर। तो जो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 200 किलोमीटर है, और मैप पे जो सेम डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर ली गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्केल होगा मैप पर वो 2 सेंटीमीटर का मतलब होगा 200 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के इक्वल होगा। नाउ सपोज द डिस्टेंस between now suppose the distance between two places A and C on same map is depicted as 1 centimeter। और अब चलिए दूसरे वो ले लेते हैं, A और C दो प्लेस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है सेम मैप पर वो कितना डेपिक्ट किया गया है 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेस हैं वो कितनी दूरी पर होंगे, दोनों A और C 100 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। बात करते हैं कलर्स एंड सिंबल्स के बारे में। ऑन ए फिजिकल मैप डिफरेंट एरिया आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। मैप पर जो अलग अलग एरिया होते हैं उनको अलग अलग कलर्स के जरिए शो किया जाता है। तो आप इसका रीज़न बता सकते हैं ऐसा क्या है। These color help us to find out the different physical features like river, pond, hills, mountain, plain, valleys, desert, plateau और island on a map। तो ये जो कलर्स हैं यहाँ हमें अलग अलग जो चीज़ें होती हैं मैप पे उन सभी को पहचान पाने में हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि रिवर कहाँ है, पॉन्ड कौन से हैं, हिल्स कौन सी हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, डेजर्ट, ये सभी चीज़ें मैप पर कहाँ कहाँ हैं अलग अलग कलर के जरिए हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। While every map can have its own choice of colors, हर एक मैप की अपनी अलग चॉइस हो सकती है कलर्स की। कुछ स्टैंडर्ड कलर्स यूज़ किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को शो करने के लिए। इंस्टेंस ब्राउन कलर यूजुअली रिप्रेजेंट माउंटेन्स। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। ब्राउन कलर जो होता है मैप्स में बेसिकली वो माउंटेन्स को शो करने के लिए रखा जाता है। जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो ब्लू कलर में शो की जाती हैं। लाइट ब्राउन जो कलर होता है वो प्लेट्यूज को शो करता है, और जो येलो होता है, येलो का मतलब होता है डेजर्ट को शो किया गया है। ग्रीन इज द कलर फॉर प्लेन्स। जो ग्रीन कलर होता है वो बिल्कुल जो हमारे मैदान होते हैं उनको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल्स ऑन ए मैप स्टैंड फॉर डिफरेंट फीचर्स ऑन इट। सिंबल जो होते हैं मैप पे उसका मतलब होता है कि अलग अलग फीचर्स क्या क्या है उसमें। एग्जाम्पल के लिए एक मैप के अंदर एक जो सिंबल है ट्री का, यहाँ पे इस चीज़ का मतलब होता है फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, और ये जो सिंबल है इस चीज़ को बताया गया है फील्ड के बारे में यानी कि खेतों के बारे में। अब इसी तरीके से ये वाला जो सिंबल होता है इसका मतलब हो सकता है ये रेलवे लाइंस के लिए शो किया गया है, और ये वाला जो सिंबल है ये रोड्स के लिए शो किया गया है। द लीजेंड और की ऑफ ए मैप एक्सप्लेन अबाउट द कलर एंड सिंबल्स यूज्ड इन इट। जो लीजेंड होते हैं फिर की होती हैं मैप की, वो एक्सप्लेन करती हैं कि क्या क्या सिंबल्स और क्या क्या कलर्स हमने उसमें इस्तेमाल किए गए हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इट इज़ यूजुअली गिवन इन अ बॉक्स एट ए कॉर्नर ऑफ द मैप। और ये अक्सर कहाँ पर दिया जाता है, एक बॉक्स में दिया जाता है मैप के बिल्कुल कॉर्नर पर। ऑन मैप वी ऑल्सो फाइंड लाइन्स ड्रॉन टू फॉर्म स्क्वायर्स। और मैप पर हम लाइन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब बनाते हैं स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर की शेप में। इनको हम ग्रिड्स कह देते हैं। ईच ग्रिड हैज़ ए नंबर विच हेल्प टू लोकेट ए प्लेस ईजिली ऑन ए मैप। जो ग्रिड होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि एक प्लेस जो है मैप पर कहाँ पर है। मैप्स हैव सम एडवांटेजेस ओवर ग्लोब्स। मैप्स के कुछ फ़ायदे भी होते हैं ग्लोब्स के अलावा। मैप्स आर स्मॉल एंड हैंडी। मैप्स छोटे होते हैं और हम उसको इजीली हैंड्स में कैरी करके कहीं भी जा सकते हैं। दे कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड इजीली टू डिफरेंट प्लेसेस। इनको फोल्ड करके और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। मैप शो स्मॉल एरिया इन ग्रेट डिटेल। मैप पे जितने भी सारे एरिया होते हैं उसको छोटे से स्पेस में मतलब अच्छे से समझाया जा सकता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें। लेकिन ग्लोब के बारे में हम सिर्फ ये पता चल पाता है कि हमारी अर्थ किस तरीके से दिखाई देती है। जो ग्लोब होता है बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी पूरी अर्थ की, कि हमारी अर्थ एक्चुअल में दिखाई कैसे देती है, उसको हम ग्लोब के जरिए उसको दिखाया जाता है। लेकिन मैप में जो होती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें हर चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाती है, मिल पाती है। तो यही डिफरेंस होता है ग्लोब और मैप के बीच में। तो इसलिए कह सकते हैं कि मैप जो है वो मच बेटर होता है ग्लोब के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। सो फर्स्टली आपसे बोला है A map is a visual representation of an entire area or part of an area, usually on a flat surface drawn according to a scale. मैप जो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है पूरे एरिया की या फिर एक एरिया के एक हिस्से की, जो कि एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है स्केल के अकॉर्डिंग। बुक दैट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। वो बुक जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन होता है उस बुक को एटलस कहा जाता है।
डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इजीली। जो दिशाएं होती हैं उससे हम किसी भी जगह को आसानी से बता सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर स्थित है। स्केल इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो। जो स्केल होता है वो रेशो की फॉर्म में होता है, या तो वो बिल्कुल साइड में होगा या फिर मैप के बिल्कुल बॉटम में नीचे की तरफ होगा। द लीजेंड और की ऑफ ए मैप एक्सप्लेन व्हाट कलर एंड सिंबल्स आर यूज ऑन इट। जो भी मैप के लीजेंड है या फिर की हैं उसमें ये समझाया जाता है कि कौन से कलर्स या फिर कौन से सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये था हमारा चैप्टर एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।